स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो अभी हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। फैक्टराइजेशन तो वैसे क्लास 9 का टॉपिक है, बट कुछ बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया, जो क्लास 9 में मस्ती की, जो अच्छे से नहीं पढ़े। तो आज हम इसी को समझेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिया है RS अग्रवाल की 3.C एक्सरसाइज से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमको पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30x² और ये 11x है। तो मतलब कोई दो नंबर ऐसे लो कि उसको मल्टीप्लाई करने पे वो 30x आए और प्लस करने पे 11x आए। तो इसको फैक्टराइज कर लो। सबसे बड़ी बता दे रहा हूँ, फैक्टराइज कर लो। 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा और 5 5, ये हो गया। अब इसमें ऐसा नंबर बनाओ कि 11 आ जाए। 3 2 जो 6 और 6 6 6 5 11, तो बन गया हम लोग का नंबर। तो इसको हम फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं x² प्लस, सब प्लस में है तो कोई साइन बदलेगा नहीं, सब प्लस में ही रहेगा, प्लस प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। अब यहाँ को कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, कहते हैं कि ये इसको हम लोग तोड़े हैं कि इसको तोड़े हैं। तो हमको दोनों को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो 2 नंबर मिलेगा। तो अब इसको एक बार करके देख लेते हैं। प्लस करने पे इसको अगर हम प्लस करेंगे आएगा 11x, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 30x², जिसको हमने लिया था पहली बार में। तो अब इसको इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन लेंगे, इनमें और इनमें कॉमन लेंगे। इनमें देखते हैं क्या कॉमन दिख रहा है। इनमें दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस 6। इसमें भी हमको एक सेम चीज़ लेकर आनी है, x प्लस 6। इसमें अगर सेम चीज़ लेनी है तो क्या कॉमन लेंगे? 5 कॉमन लेंगे, प्लस 5 कॉमन लेंगे, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यही से आएगा। क्योंकि देख लीजिए 5x हो गया, 5 इंटू एक्स 5x हो गया, और 5 इंटू 6 6 हो गया, 30 हो गया। फिर आ जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। यहाँ तक तो सिर्फ क्लास 9 तक का टॉपिक है। क्लास 9 के बाद आ जाता है 10th। 10th के लिए इधर आ जाता है अल्फ़ा एंड बीटा। ये पॉलिनोमियल चैप्टर का है। पॉलिनोमियल चैप्टर का है। तो अल्फ़ा और बीटा वो पॉलिनोमियल के ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो 2 जीरो होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा इसमें क्या होगा? अल्फ़ा हो जाएगा, एक ज़ीरो ये दिख रहा है, एक ज़ीरो ये दिख रहा है, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -6। क्योंकि x प्लस 6 जो है इज इक्वल टू 0 है। अगर उसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -x बार, तो ये है अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर -6 हो गया, और बीटा बराबर हो गया -5। उसी तरीके से जैसे हमने -6 निकाला, उसी तरीके से -5 भी है। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कोफिशिएंट, जो हम निकाल रहे हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है, अगर उसको ज़ीरो निकालना है तो कैसे निकालें, और वेरीफाई करना है अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा को कैसे वेरीफाई करें, तो वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इधर करेंगे कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको जनरल फार्मूला याद होना चाहिए। जनरल फार्मूला क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला बहुत मेन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको। फिर उसके बाद हमको जनरल फार्मूला याद हो गया। फिर इसको जो हमने पहले पॉलिनोमियल लिया था उस पर पुट करेंगे। जो पहला पॉलिनोमियल था वो था x² प्लस 11x प्लस 30। यहाँ नीचे लिखेंगे जनरल फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c, ये 30 था। अब यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ
एक्स स्क्वायर के साथ इधर ए है और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है, 1 लिखे चाहे ना लिखें लेकिन 1 ही माना जाता है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ एक्स के साथ इधर बी है, इधर एक्स के साथ 11 है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 11 और इधर सी के प्लेस पे इधर 30 है, तो मतलब 30 लिखेंगे, सी इज इक्वल टू 30 हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे जीरोस वेरीफाई करेंगे अब जीरोस हम। तो जीरोस वेरीफाई करने के लिए तो इधर हो जाएगा, इधर जीरोस होंगे जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने आपको जीरोस बता दिए पॉलिनोमियल के क्या क्या जीरोस होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा जीरोस होते हैं। तो अल्फ़ा सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है -b/a फॉर्मूला इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a लिखेंगे। ये दोनों बहुत मेन है, इनको याद रखना पड़ता है। फिर उसके बाद इधर हम करेंगे, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो अभी हम इधर देख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू -6 और बीटा की वैल्यू -5 है। हमको इसको वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे पहले। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने आपको उधर बताई थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। तो हम इसको पूरा वेरीफाई करेंगे अच्छे से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। -5 प्लस ब्रैकेट में -6, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, और -b/a मतलब -11 और a की वैल्यू 1 है ये। तब उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे, हो जाएगा -6 और -5 हो जाएगा -11। -11 बराबर 1 को हम ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, -11 हो जाएगा। तो हैंस प्रूफ मतलब हमारा सम ऑफ जीरोस जो था वो हम लोग का वेरीफाई हो गया, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जीरोस मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो लिखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है इधर -6, अब पहले ऊपर बताई थी मैंने -6 है, तो इधर लिखेंगे -6 इंटू -5 बराबर c की वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू थी 30। तो अल्फ़ा की वैल्यू -6, बीटा की वैल्यू -5 और c की वैल्यू हो गई 30 और a की वैल्यू 1 ही थी। तो उसके बाद इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर 30 हो गया, ये भी हमारा हैंस प्रूफ हो गया। मतलब हमने दोनों वेरीफाई कर लिए, दोनों सही है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो होमवर्क है पहला क्वेश्चन है x² प्लस 18x प्लस 32। दूसरा x² प्लस 19x माइनस 150। तीसरा x² माइनस 22x प्लस 120। और चौथा 6 माइनस x²। ये मैंने 4 होमवर्क दिए हैं आपको। इसमें से अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नहीं तो पूरा करके आइए। और अगले वीडियो में मैं रूट का जैसे रूट का नहीं करते, रूट का फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो करके आ सकते हैं। ये क्वेश्चन है x² माइनस रूट 3x माइनस 6। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।